अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास और इस वक्त मैं मौजूद हूं इस घर के बाहर, जहां पे जुमे और हफ्ते की रात को पाकिस्तान के एक बहुत पुरअसरार शख्सियत के सेठ आबिद साहब, उनकी बेटी का कत्ल हुआ था। अभी तक उस हवाले से किसी भी पुलिस अफसर की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर नहीं बताया जा सका कि वो वाकई खुदकुशी थी या कत्ल था। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक, इन्वेस्टिगेशन ज़राए से जो हमारी मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक यहाँ पे वो अपने ले पालक बेटे फहद के साथ रहती थी। उनके 3 बच्चे थे जो कि ले पालक थे, एक बेटी थी और उसके बाद 2 बेटे थे, फहद और उसके बाद एक और जो बेटे उनके साथ मौजूद थे अजीज़, वो यहाँ पर रहते थे। लेकिन जो उनके दूसरे बेटे थे वो अपनी शादी के बाद अलहदा घर में मुंतकिल हो चुके थे। अगर मैं बात करूँ तो ये जो घर है यहाँ पे एक अरबों रुपए की मालिक बेटी जो फ़राह, जिनका नाम था सेठ आबिद साहब की, वो यहाँ पे रहती थी। और सिर्फ उनको कत्ल करने की जो वजह है वो ये है कि उनका जो ले पालक बेटा था वो चाहता था कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी कर ले जो कि एक दर्जी की बेटी है। एक्चुअली वो उसे पसंद करता था, फेसबुक पे उससे दोस्ती हो चुकी थी और उससे जो दोस्ती हुई थी उसकी वजह से वो ये चाहता था कि वहीं पे शादी करे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल पे उनकी जो सेठ आबिद साहब की जो बेटी है या उस लड़के की जो माँ है फ़राह, जो यहाँ पे जिनका कत्ल किया गया, वो नहीं चाहती थी कि वहाँ पे उनकी शादी हो। उन्होंने उसे मना किया। कई दिन से ये बहस चल रही थी और जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात को ये मामला पेश आया कि वहाँ पर सेठ आबिद साहब की जो बेटी हैं उनको पेट में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया मुबैना तौर पर। इस हवाले से बाद में इन्होंने ये किया कि जब उनको गोली मार दी गई तो वहाँ से उठाया और उसके साथ अतिया नामी एक खातून जो मुलाजमा थी वो साथ मिली, जिसने कपड़े बदले, खून आलूद और चादरें बदली, फ़र्श को धो दिया, असला गायब कर दिया। जो एक गोली चलने के बाद खोल नीचे गिरता है गोली का, वो यहाँ से गायब कर दिया। और उसके बाद यहाँ करीब ही मौजूद एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल, वहाँ पर ले जाया गया और वहाँ पर ले जाया गया। लेकिन उस दौरान उनकी डेथ हो चुकी थी। जब उनकी वहाँ पर डेथ हो चुकी थी तो इस दौरान जो है वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि पुलिस को 15 पे कॉल रिसीव होती है। जैसे कि यहाँ की एसपी बाल्डोन हमारा शराजी की जानिब से ये बताया गया कि 15 की कॉल रिसीव हुई और उसके ऊपर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद चेक किया गया, तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया। फिर उसके बाद चीज़ें आपस में मिलाई गई, कड़ियों से कड़ियाँ मिली। जब ये देखा गया कि वो असला जिससे उन्होंने कहा कि ये इन्होंने खुदकुशी की है, अगर खुदकुशी की थी तो वो असला कैसे गायब हो गया, वो असला किधर है और जो खोल था वो कहाँ पे है। ये वो तमाम सूरत हाल थी जो मामले को मशकूक बनाते थे। पुलिस ने तमाम मौके पर मौजूद मुलाजमीन को और इसके साथ साथ उनके जो बेटे हैं फ़हद, ले पालक बेटा फ़हद, उसको भी हिरासत में लिया और थाने मुंतकिल कर दिया। उनसे तफ्तीश जारी थी कि एक दिन पहले हमें ये इत्तला मिली, यानी कल इतवार को, कि वो फ़हद जो है उन्होंने पुलिस के सामने अपनी मुबैना तौर पर ये स्टेटमेंट दे दी है कि वो उन्हीं की जानिब से ये मामला पेश आया और उसमें उन्हें मुआवनत हासिल रही घर के मुलाजमीन की, क्योंकि घर के मुलाजमीन जानते थे सब कुछ मामला। और कई लोगों ने कहा कि उन्होंने फ़ायर की आवाज़ नहीं सुनी, कुछ ने कहा फ़ायर की आवाज़ सुनी और कुछ ने कहा कि हमें भी यही बताया गया था कि ये खुदकुशी की गई है और इस खुदकुशी के वजह से हम ये समझे थे कि यहाँ पे ये मामला जो है वो पेश आया कि ये खून बिखरा हुआ है। और हमने फटाफट सुनवाई की कि हमें नहीं अंदाज़ा था कि ये कत्ल का एक मामला है। कुछ मुलाजमीन ने ये बयान भी दिया। बहरहाल कुछ 2 से 3 मुलाजिम ऐसे हैं जो बाकायदा तौर पर इस वारदात के बारे में जानते थे और वो पुलिस के सामने इस बात को मान भी चुके हैं। और पुलिस के सामने मानने के बाद उन्होंने जो है वो इतराफ़ जुर्म तो कर लिया है। लेकिन इस हवाले से अभी भी कड़ियाँ मिलना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि मौका वारदात पर असले का ना होना, असले की मौजूदगी साबित करना और फिर उसके बाद उसका कोई गवाह जो है वो बाकायदा तौर पर तलाश करना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनके जो बेटे जो कि मुद्दई बने हैं फरीद, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे और गो कि उनकी FIR की जो भारत है वो बताती है कि वो यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कमरे के अंदर मुलाजमा को और उनके बेटे ले पालक बेटे फ़हद को यहाँ पर देखा उनके हमरा ज़ख्मी हालत में, या उनको जब उनकी डेथ हो चुकी थी और वो कमरे में मौजूद थे उस वक्त। तो ये असल में पुलिस कोशिश करती है कि मुद्दई को वहाँ पर मौजूद साबित करे ताकि वो मुलजिम को शनाख्त कर सके या मुलजिम की वहाँ मौजूदगी भी साबित हो सके। लेकिन ये ख़ानदान जो है वो पाकिस्तान में एक बड़ा पुरसरार हैसियत का मालिक था और इनके जो मज़हर साहब जो इनके शोहर थे, फ़राह जो यहाँ पे कत्ल हुई हैं, उनके जो शोहर थे वो अमेरिका में मुकीम हैं और डॉक्टर हैं
और वो उस वक्त अमेरिका में थे जब यहाँ पे ये मामला पेश आया। और अभी तक बहरहाल जब हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वक्त तक तो अभी तक जो है ना वो अमेरिका से नहीं आ सके, लेकिन वो यकीनन अमेरिका से पहुँचने की कोशिश में होंगे। और इस हवाले से जो यहाँ के दीगर लोग हैं वो बड़े परेशान दिखाई देते हैं कि ये क्या मामला पेश आ गया बैठे बिठाए। कुछ लोग मुलाजमीन खासतौर पर जो ब्रिगेड पर होते हैं या छोटी बर्दे, वो भी इस बात को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमने कोशिश की कि यहाँ पे उनसे बात कर सकें, लेकिन यहाँ पे जो है वो बात नहीं हो पाई। मेरे पीछे पुलिस वाले आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस को 2 लोगों को ख़ास तौर पे यहाँ पे बिठाया गया, पुलिस की गाड़ी यहाँ बिठाई गई है सिक्योरिटी पर्पज़ के तहत। तमाम ये मामला ऐसा है कि जिसकी वजह से सारे ये जानना चाहते थे कि सैयद आबद साहब, जिनकी फ़ैमिली के बारे में, खुद उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वो अपनी दौलत के हवाले से, अपने किरदार के हवाले से पाकिस्तान में बहुत ही एक वो समझ लें कि कैसे किरदार के हामिल थे। जब भी उनकी बात आती थी तो लोग जो है वो हैरान होते थे, परेशान होते थे उनकी दौलत के बारे में जानकर। लेकिन 2006-7 में एक और वाक़या पेश आया था जब उनके बेटे को, जो कि मजूर था, उस एक गार्ड जो था सिक्योरिटी गार्ड, उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और उनके बेटे को मार दिया। उसके बाद सैयद आबद साहब की ये हालत हो गई थी कि वो एक अकेले कमरे में मुंतकिल हो गए और वहाँ पर पुराना एक टीवी देखते रहते थे। और इसी तरह गुज़श्ता साल उनकी जो है वो डेथ हो गई। और उसके बाद अब उनकी जो बेटी है फ़रा, वो भी यहाँ पे जो है वो किसी और की गोली का लुक़मा अजर बन गई है। सोचने समझने की ये बात है कि ये क्या ऐसे मामला थे कि जिसकी वजह से ये ख़ानदान इस तरह मिट रहा है, इस ख़ानदान की यूँ तबाही फिर रही है। हालांकि ये ख़ानदान दौलत और रुतबे और असर रसूख के हवाले से पाकिस्तान के ऐसे ख़ानदानों में शुमार होता है कि जिनकी घर में सदर, वज़ीर-ए-आज़म, चीफ जस्टिस या कोई और बड़ा अहदेदार चल कर जाने में कोई आर महसूस नहीं करेंगे। इसकी वजह यही है कि ये ख़ानदान एक बहुत ज़्यादा आप ये समझ लें कि अहमियत का हामिल था। लेकिन इस हवाले से कभी तक कोई बात पुलिस की जानिब से हतमी तौर पर नहीं कही जा सकी। उसकी वजह क्या है? क्या यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो मामला है या कोई ऐसी कड़ी है जो कि पुलिस मिस कर रही है? उसकी वजह यह है कि जहाँ पे इतनी बड़ी दौलत की इन्वॉल्वमेंट हो, जहाँ इतनी बड़ी पैसों की इन्वॉल्वमेंट हो, वहाँ पर आप जब ये देखते हैं कि मर्डर हो गया है और उसके या तो कई गवाह पैदा हो जाते हैं या कई उसके दावेदार पैदा हो जाते हैं या कोई सारा इनकारी हो जाता है। और ज़ाहिर बात है कि अगर पुलिस के सामने फ़हाद ने या दीगर मुल्ज़मान ने जो नौकर हैं यहाँ पे, उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया भी है तो उसकी कोई भी हैसियत जिस स्टेट के सामने या जज साहब के सामने नहीं होगी। बयान वही कंसिडर होगा जो कि पुलिस के बजाय जज साहब के सामने दिया जाएगा, अदालत में, कोर्ट कचहरी में दिया जाएगा। और वही जो बयान है अदालत कोर्ट कचहरी में दिया गया वही काबिल अमल है, उसी के ऊपर ही कोई कार्रवाई होगी। सगासा सिर्फ अपने जो है वो पेश कर सकता है, वो सबूत पेश कर सकता है, वो कड़ियों से कड़ियाँ जो मिलाते हैं, तमाम सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, वो पेश कर सकता है ताकि जो जुर्म करने वाला मुजरम है वो बच ना सके। लेकिन फिर भी जब इतना बड़ा ख़ानदान हो और उसके पीछे वकील भी हों तो यकीनन इस बेटे के पास भी काफ़ी दौलत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मदई जो है वो भी एक लेपालक बेटा है, फरीद नाम है उनका। आप अपनी स्क्रीन पे उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। ये वो बेटा है जो कि जिसका मदई बना है। ये किस हद तक इस केस को लेकर चलता है, इस हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगी आप तक पहुँचती रहेंगी अल्लाह ने के बाद।